पहली बात तो यह है कि जो खाम तेल हम रूस से मंगा रहे हैं ये 40% सस्ता है उसके मुकाबले में जो हम गल्फ से मंगाते हैं। असल मसला यह है कि उसकी रिफाइनरी के लिए हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो पर्पस बिल्ट नहीं है। पाकिस्तान अब कुछ दिन में लिखा रहेगा कि पाकिस्तान फॉर सेल, तो जो भी ज्यादा बोली लगाएगा, अगर इंडिया ने बोली लगा दी तो इंडिया खरीद लेगा पाकिस्तान को। लिहाजा हम ट्राई ये कर रहे हैं कि 85% गल्फ का खाम तेल और 15% रूस का मिला के उसको रिफाइन करने का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आप पाकिस्तानी हैं, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां पे वेलकम करने जा रहे हैं। जैसे हम सिंध, बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान को अपनी माँ समझते हैं, ऐसे ही भारत को हम माँ समझते हैं। तो हम हमेशा लास्ट टाइम जब मोदी हुआ था तब भी हमने वेलकम किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। वो आजकल पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बड़ा चल रहा है कि दो मुल्क एक साथ इकट्ठे हुए थे, ये आज़ाद हुए थे, ये पाकिस्तान और भारत। इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इधर पाकिस्तान में हम सॉफ्टवेयर लोगों के अपडेट करते हैं। हमने रूस से पहली दफ़ा तेल मंगवा लिया और अब जो है कमाल ही हो गया, पता नहीं अपनी तारीफें खुद करके। वो आपको बताया ना कि अगर हमारी सारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो जाए तो हम दुनिया के बड़े ममालिक को कर्ज दें, इतनी बड़ी इकोनॉमी है हमारी। वसूख से कह रहा हूँ और चैलेंज करता हूँ कि मेरी बात को कोई गलत साबित करे। इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी 2023 में। साजिद साहब, वो नेटो पे बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को, अमेरिका को। इंडिया ने जो है उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही में ना हमारा ऐसा माइंडसेट। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि इस समय पाकिस्तान में कैसे हालात चल रहे हैं। वहाँ लोग एक एक रोटी के लिए, कुछ आटों के लिए, एक एक दो किलो आटों के लिए मर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत को इस दिनों में, इसी महीने हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पे जाने वाले हैं और वहाँ पे कई मुद्दों जैसे टेक्नोलॉजी शेयरिंग, IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब, बिजनेस की ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट, इन सब मुद्दों पे बात करने वाले हैं। और ये भी खबर सुनने में आ रही है कि अमेरिका हम भारत को नाटो में शामिल करना चाहता है और भारत को नाटो का सदस्य बनाना चाहता है। इसी भी पाकिस्तान की मीडिया बात कर रही है कि भारत को लोग दुनिया में हर प्लेटफॉर्म पर बुलाना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। हमें लोग क्यों नहीं अपने साथ रखना चाहते, क्योंकि हम भी तो भारत से ही निकले हैं। जो भारत कर सकता है वो हम भी तो कर सकते हैं। इसी की चर्चा पर पाकिस्तानी मीडिया बात करे कि कोई लोग हमें क्यों नहीं पूछते, हम लोग भारत के जैसे क्यों नहीं बन पाते। भारत के हर प्लेटफॉर्म पे दुनिया के जा रहा है और हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है। और आपसे बड़ी गुजारिश है और आप हमें ऐसी आगे सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियो को देखते रहें, आगे लोगों को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे मनोबल में वृद्धि करते रहें ताकि हम आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लाते रहें और अन्य अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू। अच्छा, आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तानी होकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। ऐसे कितने और ग्रुप्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का, पाकिस्तानी ग्रुप्स जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत करने के लिए वहां पे होंगे? देखें, यानी मेरे पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी था, लेकिन हम अपने आप को पाकिस्तान से के बजाय हम सिंधी, बलोच, पश्तून, हम अपनी अलग आइडेंटिटी को जाहिर करते हैं। लेकिन अभी तक लाजमी बात है, हम उसी मुल्क से हैं तो हमें बाहर भी पाकिस्तानी बुलाया जाता है। तो जितने भी सेपरेट ग्रुप हैं या ऐसे लोग जो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी ISI और टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ हैं या ये जो तालिबान के खिलाफ हैं, वो सभी लोग जो अपने सनातना रूट्स और वैदिक सिविलाइजेशन पे बिलीव करते हैं, वो सभी इंडिया के साथ हैं। और कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया का या कोई भी भारत का एक मंत्री या कोई भी ऐसा आदमी जो भारत से आता है जो इम्पोर्टेंट है, वी ऑलवेज वेलकम देम। राइट, यू ऑलवेज वेलकम देम। क्या बलूच लोग और जय सिंध या सिंधु देश के लोग, ये सारे के सारे लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की वेलकम करने के लिए? आप क्या वॉशिंगटन जाएंगे या कुछ और लोग भी वॉशिंग्टन जा रहे हैं? थोड़ा तफसील में बता सकते हैं? देखें, हमारा जो है जितना भी वहाँ पे ग्रुप जमा होते हैं, हमारा एक बाकायदा इंडस फोरम है, तो उसमें सभी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सभी उसमें लोग होते हैं जो कि हम भारत को
और जैसे हम सिंध, बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान को अपनी माँ समझते हैं, ऐसे ही भारत को हम माँ समझते हैं। तो हम हमेशा लास्ट टाइम जब मोदी हुआ था तब भी हमने वेलकम किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, और इस मर्तबा भी हम उनका वेलकम करेंगे। स्पेशली हम कोशिश करेंगे कि जो है एक अपील की जाए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि वो हमारी जो एग्जाइल गवर्नमेंट्स हैं या हमारी जो मोरल सपोर्ट है, वो पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो हम हमारे लिए आगे आए, क्योंकि एक सिविलाइज्ड और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हम एक अपील भी करेंगे कि जैसे ये कि अमेरिका में हो रहा है, तो हम अमेरिकन प्रेसिडेंट जो स्ट्रांगेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, उसके प्रेसिडेंट को और भारत के प्राइम मिनिस्टर को, जो के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उनको एक अपील भी करेंगे कि ये पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ाएं, ना सिर्फ हमारी जान छुड़ाएं लेकिन इस खित्ते को टेररिज्म से खाली करें। आज बहुत ज़्यादा वो उन्होंने भी ट्वीट की कि जी हमने, और मुसद्दिक मलिक साहब उनके तवानाई के जो वज़ीर हैं उन्होंने भी क्रेडिट लिया कि देखें नया बाब खोल दिया, हमने रूस से पहली दफ़ा तेल मंगवा लिया और अब जो है कमाल ही हो गया। पता नहीं अपनी तारीफ़ें खुद करके वो टिकट्स में मेरा ख्याल चल रही हैं उनकी, जो अपनी तारीफ़ें की हुई थी। ये लास्ट ईयर भी पॉसिबल था कोविड के दौरान में, और ये बहुत ज़्यादा बहस रही। मेरे जैसे बड़े चंद लोग ये कह रहे थे कि आप इंडिया मंगवा रहे हैं, इंडिया ने ना सिर्फ उसको कैश किया, उन्होंने पूरे उससे लेके रशिया से, और उस वक्त बहुत कम कीमत पे, क्योंकि रशिया को पैसों की ज़रूरत थी, उनको पॉलिटिकली इस अपने सेंक्शंस कदमों को का बयानिया बदलना था, तो वो किसी कीमत पे भी देने को तैयार थे। और उस वक्त जो है अक्लमंद मुल्कों ने, इंडिया जैसे मुल्कों ने उनसे लेके रिफाइन करके पूरी दुनिया को बेचा। और हमारे यहाँ बाकी ये एक क्वेश्चन था, उस वक्त दो चीज़ें बताई जाती थी। आखिरी मिनट है मेरे पास, एक कि जी जल्दी से आ जाता हूँ कि जी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिकन सेक्शन आप किधर गए, इंडिया ने परवाह नहीं की, अमेरिका खुद, यूरोप खुद सऊदी अरेबिया के जरिए ले रहा था। आप जो ये कह रहे हैं ये बता नहीं रहे कि कितनी कीमत पे लिया, कि जी डिस्काउंटेड प्राइस। भाई क्या है जो आपने $10-15 सस्ता उनसे लिया गया है, ये नहीं बता रहे कि ये जब ये रिफाइन होगा तो इसकी क्वालिटीज़ में फर्नेस ऑयल ज़्यादा निकलेगा, पेट्रोल डीजल कम निकलेगा, तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही आ जाती है। तो उसी कीमत में लेके, हाँ सिफारती फतह है, मगर ये साल पहले भी ली जा सकती थी, और इस बात पे सिर्फ इसलिए कि इसका पीटीआई को फ़ायदा ना हो जाए तो आपने एक साल डिले की, और इलेक्शन अब जाके ये उसका फिर वो भी विक्ट्री के निशान भी बना रहे हैं, और लेट भी किया। हम ये सारे आईनी याद रहे कि 13-14 बिलियन डॉलर की हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो है ना वो इंपोर्ट है, और सारा हमारा जो मसला इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स का, फॉरेन एक्सचेंज का हुआ है, सिर्फ ये एक फैसला सही तरीके से कर लेते तो हम इस बहरान में, माली बहरान में नहीं हो सकते। आप जो किया है तो हमें फिर भी अच्छी चीज़ है कि आपने अपने एवेन्यूज़ खोले हैं, तो ये बात पहले भी की जा सकती। अभी भी युआन के जरिए स्वैप करके किया जा रहा है ना जी, पाकिस्तानी रुपए के अंदर कुछ नहीं हो रहा, चले मुझे डॉलर में नहीं हो रहा, तो उस वक्त भी पॉसिबल था। ठीक है, लेकिन आमिर साहब देखना ये होगा कि जो रशियन तेल आने के ऊपर बड़ा खुश हो रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान की डिमांड को भी पूरा कर सकता है, ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है।